नमस्कार दोस्तों। तो ग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि ग्रहण के समय लोगों के मन में एक विचार होता है कि ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, पूजा पाठ करें या ना करें, भोजन इत्यादि करें या ना करें। तो सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए, ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई विचार, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है वो किस समय से किस समय तक पड़ेगा, और फिर हम उस ग्रहण में किन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, उनसे हमें किस लाभ की प्राप्ति होगी, हम उसको भी जानेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चंद्रग्रहण हो रहा है वो प्रारंभ होगा 2:13 से, लेकिन जो भारत में ग्रहण का प्रारंभ होगा वो होगा 2:41 से, जो कि 6:20 शाम तक रहेगा। और ग्रहण का जो मध्य होगा वो होगा 4:30 पर। ग्रहण का मोक्ष जो है वो हो जाएगा शाम को 6:20 पर। तो ये जो ग्रहण है भारत में जब दिखना प्रारंभ होगा ये 5:20 से प्रारंभ होगा और 6:20 पर इसका जो है मोक्ष हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो अब ग्रहण के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो ग्रहण के समय सबसे पहले जो होता है सूतक काल देखते हैं। तो जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके लिए सूतक काल प्रातः काल 5:38 से यानी 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान जो है किसी भी चीज़ का खाना पीना वर्जित होता है। दूसरा, जो भगवान यानी मूर्ति का स्पर्श होता है, मूर्ति का स्पर्श कभी भी ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए, इसलिए मंदिरों के पट जो है वो बंद हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि साधु संत के लिए जो ग्रहण काल होता है वो ज़्यादा उसका यानी कि 9 घंटे पहले सूतक आ जाती है ग्रहण से। लेकिन जो गृहस्थ हैं या हम कह सकते हैं बच्चे हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, तो उनके लिए 1 प्रहर पहले से सूतक का माना जाता है। तो 2:13 से ग्रहण प्रारंभ होगा, इसलिए 11:40 तक के जो है बाल वृद्ध रोगी जो हैं या ग्रस्त हम कह सकते हैं ये अपने भोजन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, पूजन नहीं करना है, क्योंकि ये सूतक काल होता है, भगवान के लिए स्पर्श नहीं होता है। और बाकी के खाद्य पदार्थ में आप तुलसी पत्र डाल सकते हैं। तुलसी पत्र डालने से जो ग्रहण का जो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस रहते हैं उसका असर भोजन पर नहीं पड़ता है। वैसे तो भोजन को अलग कर देना चाहिए, लेकिन कुछ जो पदार्थ हम अलग नहीं कर सकते हैं जैसे कि दूध है, अन्य वस्तुएं हैं दैनिक उपयोगी की, तो उसमें हम तुलसी दल, तुलसी पत्र डाल सकते हैं। अब हम उस मंत्र को जानेंगे जिससे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, क्योंकि ग्रहण के समय मंत्र जाप किया जा सकता है और ग्रहण के समय मंत्र जाप करने से काफ़ी फायदे होते हैं। क्योंकि इस समय जो ग्रहण के समय जाप किया जाता है, जिस मंत्र का जाप किया जाता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करके आप वशीकरण है और कई प्रकार की विधियां हैं उनको संपन्न कर सकते हैं। कुछ झाड़ने वाले भी मंत्र होते हैं, उन्हें जो जपने वाले होते हैं, सिद्ध करने वाले होते हैं, वो ग्रहण के समय करते हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी। आज हम देखेंगे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप किस मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में धन लक्ष्मी रहेगी और मंत्र सिद्ध होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम उस मंत्र को देखेंगे और कैसे जाप करना है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी पवित्र एकांत स्थान में बैठ जाना है। अपने सामने आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। भगवान का स्पर्श आपको नहीं करना है। आप स्नान करने के बाद जब ग्रहण लगता है, ग्रहण प्रारंभ होता है तो 2:41 से ग्रहण प्रारंभ होगा, 6:30 से होगा। और यदि आप उस समय करें जब आपके क्षेत्र में यदि ग्रहण दिखना यानी कि प्रारंभ हो जाता है और लगभग 5:20 से आपके भारत में अनेक क्षेत्रों में ग्रहण दिखने लगेगा, 6:20 तक ये ग्रहण रहेगा। तो इस मध्य में यदि आप जाप करते हैं तो उसका फल और ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप एक दीपक आपके सामने जला करके रख लें। और दीपक जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप फूल बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो आप घी का जलाएं, और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के लिए आप जो है तेल का दीपक जला लें, एक लंबी बत्ती वाला, और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के ध्यान करने के बाद आप यदि संस्कृत में आपको कोई मंत्र आता है महालक्ष्मी का तो आप माँ लक्ष्मी का संस्कृत के मंत्र से ध्यान कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप
संस्कृत नहीं आती, संस्कृत का मंत्र नहीं आता, तो आप हिंदी में ही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरे घर को धन धान्य से परिपूर्ण रखना, सुख समृद्धि बनाए रखना, हमेशा आपकी छाया हमारे घर परिवार हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। और इसके बाद आपको महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला, हल्दी की माला या स्फटिक की माला का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला जाप करना है और अधिक से अधिक कम से कम आप इसका 10 माला जाप कर सकते हैं। और जाप करने के उपरांत आप हवन भी कर सकते हैं। तो 1 माला से, या 1 माला नहीं तो कम से कम 11 आहुति इस मंत्र की आपको छोड़ना है ग्रहण के दौरान। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको किसी भी देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। चित्र के सामने आप ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन किसी भी देव मूर्ति को या आपके जो भगवान जिनके आप स्नान करवाते हैं उन्हें स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि सूतक भगवान को नहीं मनुष्य को रहती है और उस समय मनुष्य जो होता है अपवित्र होता है, तो अपवित्र स्थिति में भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता है। इसलिए सूतक काल में जो है मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और सूतक काल जो रहता है उसमें साधक पवित्र होकर के स्नान करके जाप कर सकता है और समय किया हुआ जाप का अनंत फल प्राप्त होता है और जाप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ग्रहण काल में विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जब भी ग्रहण पड़ेगा हम आपको इस प्रकार की जानकारी जरूर देंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी तो 1 लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।